हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम संतोष मंडल है। फिर से मैं आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत करता हूं। हम लीनियर अलजेब्रा में हम बहुत सारा डिटेल में काम करते हैं और आगे भी करते चले जाएंगे, राइट माय डियर स्टूडेंट्स। तो आपका तैयारी भी बहुत अच्छे से और सही से करना चाहिए। कहीं अगर आपको डाउट आता है, कहीं अगर कन्फ्यूजन क्रिएट्स होती है, वहाँ पर आपका कमांड्स कोई भी एक पॉइंट्स आपका डाउट रहनी नहीं चाहिए बच्चों, क्योंकि मैं लीनियर अलजेब्रा में बहुत कुछ काम किया है, इसलिए मैंने उसी हिसाब से मैं आपको वो बता रहा हूँ कि भैया ऐसा डाउट अगर आप इसके रिलेटेड कुछ पूछेंगे तो मैं कोशिश करूँगा वो सारे सवाल आपका मैं आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे, राइट। तो आज कल मैंने 3 टॉपिक्स लिया था, एक अर्जॉइंट का, एक और इन्वर्स का, और तीसरा टॉपिक जो था मेरा वो किसके बारे में था, ट्रेस के बारे में है, राइट माय डियर स्टूडेंट्स। ट्रेस आपने जानते हैं कि भाई किसी भी मैट्रिक्स का ट्रेस क्या होता है। कुछ नहीं, मान लेते हैं मैं कैपिटल A इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 एक 2 क्रॉस 2 एक स्क्वायर मैट्रिक्स मैंने लिया, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। तो ट्रेस फाइंड आउट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको आपका मैट्रिक्स जो है वो पहली बात तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। वैसे ही अगर रिमार्क्स डालना चाहते हो तो नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स कैन नॉट बी द ट्रेस ऑफ ए नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स इज नॉट डिफाइंड, ऐसे भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ट्रेस का आप ये जानते हैं, तो इस मैट्रिक्स ये है, तो इस मैट्रिक्स का जो ट्रेस है उसका नोटेशन हमेशा TR रहता है, स्मॉल TR, कैपिटल मत लिख बैठना, ठीक है। तो ट्रेस ऑफ कैपिटल A इज इक्वल्स टू 1 + 4 जो कि होता है 5। मीन्स ये जो डायगोनल एलिमेंट्स होता है ना बच्चों, इसका सिर्फ सम करना है आपको, वो होता है उस मैट्रिक्स का ट्रेस, ठीक है। तो प्योर डेफिनेशन अगर मैं बोलूँ तो ये तो हुआ, अगर रफली स्पीकिंग आप करेंगे, रफली स्पीकिंग ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज नथिंग बट इट इज़ द सम ऑफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स, राइट माय डियर स्टूडेंट। इस मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट्स को पकड़ो, उसका सम कर दो, वो आपके पास ट्रेस आ जाएंगे। लेकिन उसको मैं और एक डेफिनेशन देना चाहता हूँ, तो डेफिनेशन ऐसे लिखो, द ट्रेस मीन्स ऐसे लिखो, ट्रेस का डेफिनेशन ऐसे लिखो, द सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल A lying along the principal diagonal of capital A is called the trace of a matrix capital A। ऐसे लिखो तो सामने वाला अच्छा महसूस लगेगा। ऐसे बोलोगे द ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज नथिंग बट इट इज द सम ऑफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स बोलोगे तब भी सही है, लेकिन उतने मीन्स वो जोर नहीं दे रहा है लैंग्वेज में, राइट माय डियर स्टूडेंट। नहीं तो बच्चे तो ऐसे बोलते सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स इज कॉल्ड इट्स ट्रेस। आपकी मर्जी, समझने के लिए, आपको बोलने के लिए तो कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन प्योर डेफिनेशन मुझे तो ये बढ़िया लगता है। क्या है? द सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स, ऐसे मत बोलो, द सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल A lying along the principal diagonal of capital A is called the trace of A, and the trace of any square matrix is basically notation given by this notation। ये इसको तो मैंने आपको शुरू से पढ़ाया, इसको तो प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं। वो एलिमेंट्स का सम लो एक स्क्वायर मैट्रिक्स का, जो एलिमेंट्स प्रिंसिपल डायगोनल की अलोंग में रहते हैं, लाई करते हैं, ओके। तो ये हुआ ट्रेस के डेफिनेशन है। तो उसके रिजल्ट, काफ़ी सारे रिजल्ट यहाँ मैं आपको बताऊँगा बच्चों, राइट माय डियर स्टूडेंट्स। 1 से लेके 15 16 तक रिजल्ट हम पढ़ेंगे, जो कि उसके बहुत ही इम्पोर्टेंट्स है, राइट। तो पहली रिजल्ट ही कंसिडर कर लो, मान लेते हैं ये कोई भी n क्रॉस n स्क्वायर मैट्रिक्स है के कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, रियल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, वो कुछ भी हो। तो रिजल्ट ये कहता है, ये लेट में ले लो, तो रिजल्ट ये कहता है इसके लिए भैया आप ट्रेस ऑफ k × A फाइंड आउट कर लो। एक मैट्रिक्स दिया होगा,
ये क्या है? इट इज नथिंग बट दिस इज द स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स कैपिटल है। तो उसका ट्रेस अगर आपको चाहिए तो कुछ नहीं करना है, ये के को ना आउटसाइड निकालो और ट्रेस ऑफ ए निकालो, वो एक ही बात है। वेरीफाई करना चाहते हो तो एग्जाम्पल आप कंसिडर कर लो, इसको ही कंसिडर कर लो। आपने ट्रेस ऑफ ए आपका 5 आया, तो मान लेते हैं के का वैल्यू मैं 3 लूँगा, राइट। तो मैं एक बार तो 3 इंटू ए कैलकुलेट करूँगा, दैट मीन्स 3 इंटू 1 2 3 4 कैलकुलेट करेंगे, दैट इज इक्वल्स टू कितने आएंगे? 3 6 9 एंड 12 यही आएंगे। इसका ट्रेस मुझे बताओ, ट्रेस ऑफ 3a का ट्रेस कितना है? तो इसका सम करना है 12, दैट मीन्स 12 प्लस 3 करेंगे तो ये 15 आया, राइट माय डियर स्टूडेंट्स। ये LHS है, RHS आप पकड़ के जाएंगे, दैट मीन्स 3 इंटू ट्रेस ऑफ a अगर आप करेंगे 3 इंटू 5 दैट इज़ 15, यही तो वेरिफिकेशन है। मीन्स आप ऐसे कैलकुलेट करो या फिर ऐसे कैलकुलेट करो, वो दोनों के बीच में अगर ट्रेस लगाओगे ना वो सेम आंसर देंगे, वो इक्वल है, कोई अलग बात नहीं है। ये बोलो एक ही बात है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो सेकंड रिजल्ट आप लिख लो भैया। ये जो दो मैट्रिक्स आपके पास है ए एंड बी, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, क्योंकि मैंने डिफाइन कर चुके थे हमने कि भैया एडिशन सम ऑफ टू मैट्रिसेस इज डिफाइंड इफ एंड ओनली इफ क्या होनी चाहिए, दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर। तो अगर ये ए एन क्रॉस एन है, ये भी एन क्रॉस एन, तब जाके एडिशन डिफाइन हो चुका होगा। तो भैया ये इसके ऊपर अगर आप ट्रेस लगाओगे तो ये डिफाइन करो या फिर ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी करो, वो दोनों ही एक ही बात है। आप प्रूफ भी कर सकते हो बच्चों, इसका कोई ऐसा लॉजिक नहीं है, आपको कोई डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, राइट माय डियर स्टूडेंट्स। अगर मैं यहाँ से 2x2 का मैट्रिक्स अगर 2x2 में ही मैं ले लूँगा कि भैया A11 A12 A21 A22, राइट। मैं बी एक मैट्रिक्स कंसिडर कर लूँगा B11 B12 B21 B22, राइट। तो मुझे बताओ इस A का ट्रेस मुझे बताओ सिर्फ A11 प्लस A22, राइट। ट्रेस ऑफ B मुझे बताओ B11 प्लस B22, राइट। तो इनमें से मुझे बताओ ट्रेस ऑफ A प्लस B कितने आएंगे, ट्रेस ऑफ A प्लस बी कितने आएंगे? पहले A प्लस बी क्या आएंगे? A11 प्लस B11 A11 प्लस B11, राइट माय डियर स्टूडेंट्स। प्लस में ये तो कुछ भी आ सकता है, इसको मत लिखो, सिर्फ डायगोनल में सम करना है। तो A22 प्लस में B22, ये हुआ ट्रेस A प्लस बी। क्या आप ये LHS है, ये RHS के लिए मैं फाइंड आउट करूँगा कि भैया ट्रेस ऑफ A प्लस क्या ट्रेस ऑफ B क्या ट्रेस ऑफ A प्लस B के बराबर नहीं है क्या? इसका ये कितना है, ये और ये कितना, ये उसको जोड़ेंगे यही तो आएंगे। ऐसे भी ये 2x2 के लिए, 3x3 के लिए, 4x4 के लिए, ऐसे करते 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 चले जाना है और n क्रॉस के लिए वो होल्ड हो जाएंगे। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स, इसका भी प्रूफ हो गई, इसका भी आप ऐसे ही प्रूफ कर सकते हो, राइट माय डियर स्टूडेंट्स। लेकिन थर्ड रिजल्ट पे ये लिखो ट्रेस ऑफ A इंटू बी इज इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ B इंटू A है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ट्रेस में मीन्स रिवर्सल लॉ कहते हैं उसको, आप ये ध्यान में रखना है बच्चों। ये ऐसा है, इम्प्लाई करके कोई बच्चा अगर ऐसे लिख देगा ना, वो मैथमेटिकली इतनी गुना कर दिया कि उसको कुछ समझ ही नहीं है। ये तो उन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी, भैया दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट इक्वल बोल रहा है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है भैया। इन जनरल ये तो इक्वल नहीं है, लेकिन अगर ट्रेस लगाओगे ना
तो वो दोनों इक्वल हो जाएंगे। राइट माय डियर स्टूडेंट्स, ये इसके लिए कोई ये ए एंड बी ये भी नोट करना है, कोई n क्रॉस का ही नहीं है। मीन्स अगर आपने ए को 2x3 मैट्रिक्स ले ली, अगर बी को आपने अगर 3x2 मैट्रिक्स अगर लोगे ना तब भी मीन्स ये अगर ए को अगर आपने m×n लिया है एंड बी को अगर आपने n×m लोगे तब भी ये रिजल्ट वैलिड है। इस प्रोडक्ट के लिए भैया इस मैट्रिक्स दो n×n या फिर स्क्वायर मैट्रिक्स होना कोई ज़रूरी नहीं है, वो तो दोनों साइड में डिफाइन हो ऐसे दो मैट्रिक्स होनी चाहिए, बस इतना ही। राइट ये अगर 2x5 का है ये 5x2 का होना चाहिए, नहीं तो a इंटू बी बी इंटू ए दोनों तो डिफाइन होनी चाहिए। ठीक है, तो मैंने 2x3 3x2 के लिए एक वेरिफिकेशन के लिए आप एग्जाम्पल ले लो ना, प्रूफ करो। एग्जाम्पल क्यों लेना है, प्रूफ करो। तो A11 या तो मैं कुछ नहीं लिखूँगा क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर मुझे बात करना है, ये मैंने फ्री रख दिया, कोई समस्या नहीं है। नहीं 2x3 लेना है ना, यहाँ भी मैं कुछ नहीं लूँगा और यहाँ क्या लेना पड़ेगा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। राइट माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, तो ये अब की बार ये डायगोनल एलिमेंट्स बन गई। ठीक है, ये तो ऐसे डायगोनल एलिमेंट्स स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही डायगोनल बनते हैं, नॉन स्क्वायर के लिए तो ऐसा नहीं बनेंगे। बी मैट्रिक्स ऐसा एक ले ली कि कौन से 3x2 का है, दैट मीन्स B11 B12, दैट मीन्स B21 B22 B31 B32 ऐसे मैट्रिक्स मैंने ले ली। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, ये 2x3 का है, ये 3x2 का है, आप लिख ही दो एलिमेंट्स A12 दैट मीन्स A13, ये क्या बन जाएंगे A21 A22 A23। राइट माय डियर स्टूडेंट्स, आप देखोगे A इंटू बी फाइंड आउट कर लो एंड B इंटू ए फाइंड आउट कर लो और दोनों के ऊपर ट्रेस लगाओ, वो एक ही बात आएंगे बच्चों, ये आपको वेरीफाई करना है। ठीक है, तो ये दोनों सेम आएंगे, आप कैलकुलेट कर लो इसको मल्टीप्लाई करके जो डायगोनल एलिमेंट्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स आएंगे ज़रूर। राइट माय डियर स्टूडेंट्स, इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इसके नंबर ऑफ रूस आएंगे, दैट मीन्स एक A इंटू बी 2x2 का मैट्रिक्स आएंगे, B इंटू ए 3x3 मैट्रिक्स आएंगे, लेकिन उसका सम जब करोगे वो सेम ही आएंगे। ये बना थर्ड रिजल्ट है बच्चों। फोर्थ रिजल्ट ये बना, आप ट्रेस ऑफ कैपिटल ए फाइंड आउट कर लो या फिर ट्रेस ऑफ उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लो, वो सेम ही है, कोई समस्या नहीं है। ट्रेस के एंगल में तो बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ट्रेस में इतने क्वेश्चंस आते हैं ना बच्चों, आप प्रीवियस क्वेश्चंस उठा के भी देख सकते हो, लेकिन दमदार आता है, ऐसा नहीं कि छोटे छोटे बातें। लेकिन ट्रेस के बारे में प्रॉपर्टी सारे आपको अगर आ गई, उसका यूज करके आप बहुत सारे थीम जनरेट कर पाओगे। इसका प्रूफ करो कि लॉजिक क्या है बच्चों। भैया कोई मैट्रिक्स का ट्रेस कौन से एलिमेंट्स होता है, भैया उस मैट्रिक्स का सिर्फ और सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स लेना है, और ट्रांसपोज करने से डायगोनल एलिमेंट्स थोड़ी ना चेंज होता है। ये मैंने A क्रॉस मीन्स 1 2 3 4 एक मैट्रिक्स 2x2 का लिया है, मुझे बताओ इसका ट्रांसपोज क्या है। ट्रांसपोज भैया ऐसे बनेंगे 1 2 एंड 3 4 मीन्स डायगोनल एलिमेंट्स का कोई लिंक नहीं है, समझ रही हो। फॉर टू ट्रांसफॉर्म द गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स इज मीन्स इसको कैसे अंग्रेजी में बोले बच्चों, द ट्रांसपोज ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज रिमेन द सेम
दैट मीन्स ऐसे नहीं तो बोलो द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज फिक्स्ड या फिर रिमेन अनचेंज्ड इफ वी आर टेकिंग इट्स ट्रांसपोज। राइट माय डियर स्टूडेंट, ट्रांसपोज करने से डायगोनल एलिमेंट्स का कोई इफेक्ट नहीं होता और ट्रेस एक डायगोनल एलिमेंट्स का सम ही तो है। तो भैया ये लिखना एक ही तो बात है। समझ रहे हो बच्चों? क्लियर है इतनी बात? सॉरी, तो इतनी बात और बाकी जो 5, 6, 7 है वो रिजल्ट में आपको प्रूफ करवाऊंगा, ठीक है। चलते हैं बच्चों, 7th रिजल्ट, हाँ 4 है ना, ये 5th रिजल्ट लिख लो। भैया आपने जो निकाला ट्रेस ऑफ a इंटू बी हमेशा ट्रेस ऑफ b इंटू ए होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि बट, यहाँ बट लिखो, बट ऐसा नहीं कि आपने ट्रेस ऑफ a इंटू बी आप ऐसे लिख दो ट्रेस ऑफ a इंटू में ट्रेस ऑफ b, ऐसा कोई रिजल्ट नहीं है। इन जनरल लिखो, कॉमे लिख कर इसका प्रूफ कर देते हैं एक बार, क्यों ऐसा नहीं है। मान लेते हैं कैपिटल A मैंने 1 2 सॉरी एक डायगोनल मैट्रिक्स 0 1 2 में ऐसे ले लूँगा, B एक मैट्रिक्स 1 0 0 5 ले लूँगा, और मैं A इंटू बी मैं तो आपको बाद में जब डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ाऊँगा वहाँ से तो रिजल्ट दे दूँगा, लेकिन A इंटू बी मैं कैलकुलेट करूँगा तो सिर्फ कि 1 इंटू में 0 0 ये 10 हो जाएंगे। राइट माय डियर स्टूडेंट, और ट्रेस ऑफ A इंटू बी आपके पास क्या आएंगे? 11 आएंगे। क्या मुझे बताओ ट्रेस ऑफ A कितने आएंगे? ट्रेस ऑफ A 2 + 1 दैट मीन्स 3 एंड ट्रेस ऑफ B आपके पास कितने हैं? 6 है। क्या मुझे बताओ ट्रेस ऑफ A इंटू ट्रेस ऑफ B मुझे क्या आएंगे? 3 इंटू 6 दैट मीन्स 18, और 18 11 के बराबर नहीं है। मैंने आपके सामने एक काउंटर एग्जाम्पल ले लिया। काउंटर एग्जाम्पल तब दिया जाता है बच्चों जब आप कोई भी स्टेटमेंट को गलत बोल रही हो। अगर आप गलत, ये ट्रू नहीं अगर बोलते हो, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही काउंटर एग्जाम्पल काफ़ी है। अगर सही बोल रही हो तो उसका प्रूफ दिया जाता है, एग्जाम्पल नहीं। मैंने आपको समझाया था, राइट। तो यहाँ से एक 6 रिजल्ट लिख लो कि भैया यहाँ जो है ना ट्रेस ऑफ कोई बच्चा कहता है सर इसका कॉन्जुगेट करेंगे तो वो किसके इक्वल आएंगे? देखते हैं वो किसके इक्वल आएंगे, राइट। तो उसके लिए प्रूफ मैं करने जा रहा हूँ, उसका प्रूफ करके देखते हैं कि मान लेते हैं मैं A11 A12 A21 A22 एक 2 × 2 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स मैंने लिया है। राइट माय डियर स्टूडेंट्स, इसका ट्रेस एक बार फाइंड आउट करके देखते हैं। ट्रेस ऑफ A कितना है? A11 + A22। राइट माय डियर स्टूडेंट्स, तो इसको एक इक्वेशन मान लेते हैं एक बार। तो मैं एक कॉन्जुगेट फाइंड आउट करूँगा। एक कॉन्जुगेट क्या होता है बच्चों कि भैया सारे एलिमेंट्स का कॉन्जुगेट होता है। सो A21 का कॉन्जुगेट A22 का कॉन्जुगेट, और दैट इज इन प्लेस अगर मैं ट्रेस ऑफ A कॉन्जुगेट अगर मैं फाइंड आउट करूँ तो वो क्या आएंगे? A11 का कॉन्जुगेट प्लस A22 का कॉन्जुगेट आया। मैं जानता हूँ एक कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में जब पढ़ाया था, अगर ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है, ये भी कोई अगर कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 है, उसके बीच में एडिशन या फिर सब्सट्रैक्शन अगर है और उसके पूरे कॉन्जुगेट को हम Z1 का कॉन्जुगेट प्लस Z2 का कॉन्जुगेट ऐसे लिख पाते हैं, ऐसे खुल जाते हैं कॉन्जुगेट में कॉम्प्लेक्स नंबर अगर है ये। तो ट्रेस तो एक नंबर है बच्चों, ट्रेस एक नंबर तो है, एक मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट्स का सम करोगे वो एक तो नंबर है। ट्रेस इज नॉट ए मैट्रिक्स माय डियर स्टूडेंट्स, रिमेंबर ट्रेस ऑफ एनी मैट्रिक्स इज सिंपली ए नंबर, एनी कॉम्प्लेक्स नंबर इट मे बी, या फिर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर बोल दो। तो कॉम्प्लेक्स नंबर ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर, ऐसे अगर लिख सकते हो तो उसको तो A11 +
A22 का पूरे कॉन्जुगेट तो लिख सकते हो। और मुझे बताओ इसका ट्रेस ये है, तो मुझे बताओ इसका वैल्यू है ये, ट्रेस ऑफ है, तो ट्रेस ऑफ ए यहाँ था, उसके ऊपर कॉन्जुगेट था, तो ये रिजल्ट बन गई बच्चों। राइट माय डियर स्टूडेंट्स, तो ट्रेस ऑफ ए कॉन्जुगेट अगर फाइंड आउट करोगे तो ये इसके बराबर आएंगे। दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग। ये जो छोटी छोटी बातें आपको सीखना है ना बच्चों, वो अच्छे से सीख लो, वो आपके दिमाग शार्प होने के साथ साथ वो आपको बहुत हेल्प करेगी जब आप असाइनमेंट्स के पेपर क्वेश्चंस उठाओगे या फिर आप कुछ क्वेश्चंस करने लग जाओ। ठीक है, तो ये हो रहा है उसका ट्रेस। तो 7th रिजल्ट लिख लो कि भैया ट्रेस ऑफ, अगर आप स्टार के बारे में बोल रहे हो तो भैया ट्रेस ऑफ ए स्टार क्या होता है, तो यहाँ से खोल लो ना। ट्रेस ऑफ ए स्टार मतलब मैं जानता हूँ ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज है, मैं ऐसे लिख दूंगा। राइट माय डियर स्टूडेंट्स, में क्या आता है वो तो प्रूफ कर रहा हूँ, मैं ये प्रूफ कर रहा हूँ। राइट माय डियर स्टूडेंट्स, कॉन्जुगेट के लिए बात किया, ट्रांसपोज के लिए बात किया, अब इस ट्रांसपोज टू कॉन्जुगेट के लिए बात करूँगा। तो ये ट्रेस तो बाहर पड़ा है, ठीक है सर। आप क्या मुझे बताओ, ये एक मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स है। ट्रेस ऑफ मैं जानता हूँ, ट्रेस ऑफ कैपिटल ए इज इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज। राइट माय डियर स्टूडेंट्स, तो इसका ट्रांसपोज है ये, तो दैट मीन्स ये क्या बन जाएंगे, ट्रेस ऑफ ए कॉन्जुगेट बन गई, क्योंकि ट्रांसपोज का ट्रेस इसके बराबर है। तो मुझे बताओ, अभी अभी एक रिजल्ट मैंने प्रूफ कर दिया, इसका वैल्यू यही है। तो ट्रेस ऑफ ए का क्या है बच्चों, ये पूरे का ट्रांसपोज है, तो यही उसका प्रूफ है शायद मेरे ख्याल से। यस, राइट माय डियर स्टूडेंट्स, तो आप ट्रेस ऑफ ए कॉन्जुगेट का बोलो या फिर ए स्टार का बोलो, वो एक ही बात है। राइट माय डियर स्टूडेंट्स, ये हुआ 7th मोस्ट इम्पोर्टेंट रिजल्ट। एंड जो 8वें रिजल्ट में देने जाऊंगा वो नेट के अंदर में कितने बार आए हुए हैं, वो 8 रिजल्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ठीक है, चलते हैं बच्चों 8 रिजल्ट के ऊपर आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट लिख लो। ये नेट के अंदर में एक बार आया हुआ है, और जो 9th रिजल्ट में वो भी नेट में पूछा गया है। तो ऐसे बोलता है, मान लेते हैं ये ए कोई भी n क्रॉस n कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है, कॉम्प्लेक्स बोल रहा हूँ, और रियल के लिए भी बात करेंगे, ठीक है। और आपने उसका ट्रेस निकाला, किसका, a इंटू ए स्टार का है, कॉम्प्लेक्स है तो स्टार लगेंगे, ऐसे निकालो, या फिर ट्रेस ऑफ ए स्टार इंटू कैपिटल ए, ऐसे भी तो लिख सकते हो। इसका आप फाइंड आउट करो। वो जो रिजल्ट ये कहता है, ये थ्योरम है बच्चों, बहुत पावरफुल, मैं प्रूफ भी करवा दूंगा इसका। तो ये ना आंसर ऐसे आएंगे बच्चों, इसका आप फाइंड आउट करोगे। A11 का जो मीन्स ऐसे, इसका मैथमेटिकली आप ऐसे लिखो, सम ऑफ i फ्रॉम 1 to n एंड सम ऑफ j फ्रॉम 1 to n ai j का मोड का स्क्वायर। उसको वर्ड्स में आप अगर लिखना चाहते हो, दिस इज द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ मॉड्यूलस ऑफ ईच एलिमेंट्स ऑफ कैपिटल ए। समझ रही हो, सिर्फ ये कैलकुलेट करना है आपको। ये बात अगर आप उसको खोलोगे तो ऐसे होगा, आपका दो एलिमेंट्स का A11 का मोड का स्क्वायर प्लस A12 का मोड का स्क्वायर करते करते आपको AN का मोड का स्क्वायर तक जाना है। सिर्फ जो मैट्रिक्स है वो उसका एलिमेंट्स का मोड करके स्क्वायर करना है बस। तो प्रूफ कर देंगे इसका, थोड़ी एक प्रूफ करके इससे जनरेट जो कोरोलरी आएंगे उसके ऊपर मैं बात करूँगा। मान लेते हैं एक आसान तरीका होता है बच्चों, जब भी किसी भी मैट्रिक्स को प्रूफ करने के लिए एक वो 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स आप कंसिडर करके लेके चलो।
राइट माय डियर स्टूडेंट्स, उसका जनरलाइजेशन हम इजी से कर पाते हैं। इसलिए तो मुझे एक बार ए स्टार कैलकुलेट करके बोलो, वो घुमा फिरा के मत लिखो। ए स्टार क्या होता है? ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज है। इसका पूरे का कॉन्जुगेट करके उसको ट्रांसपोज करना है। सिर्फ इस यहाँ से लिख दो A11 का कॉन्जुगेट, इसका ट्रांसपोज A12 का कॉन्जुगेट है, और A21 का कॉन्जुगेट A22 का कॉन्जुगेट, बस ये बने। एक बार आप A इंटू ए स्टार कैलकुलेट करके चलो, दैट मीन्स A11, A12, A21, A22 इंटू में कौन A11 का कॉन्जुगेट, A21 का कॉन्जुगेट, A12 का कॉन्जुगेट, A22 का कॉन्जुगेट। पहले इसका थोड़ा मल्टीप्लाई करके लिखो। मुझे और क्या निकालना है? ट्रेस निकालना है, तो सिर्फ डायगोनल के एलिमेंट्स का ही मुझे चाहिए। तो दिस इंटू दिस, दैट मीन्स A11 इंटू A11 का कॉन्जुगेट है। दिस इंटू दिस करना है, प्लस में A12 इंटू A12 का कॉन्जुगेट है। और फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के लिए मुझे यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है, यहाँ भी कोई आवश्यकता नहीं है। और यहाँ क्योंकि ये भी 2x2 का मैट्रिक्स आएंगे ना, सिर्फ मुझे डायगोनल के ऊपर चाहिए, क्योंकि ट्रेस के ऊपर बात कर रहा हूँ। टाइम वेस्ट क्यों करूँ इसको कैलकुलेट करने में? राइट माय डियर स्टूडेंट्स, तो इसके एलिमेंट कहाँ से आएंगे? सेकंड रो से, सेकंड कॉलम से तो आएंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करो, दैट मीन्स A21 इंटू A21 का कॉन्जुगेट, प्लस में A22 इंटू में A22 का कॉन्जुगेट है। ये एक नंबर है, ये सारे नंबर हैं। हम जानते हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में ऐसे हम पढ़ते थे, Z इंटू, मैंने प्रूव भी करवाया था, इसका आंसर यही तो आ रहा है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ से आप क्या लिख पाओगे? सम ऑफ डायगोनल मीन्स इसका ट्रेस अगर आप लेंगे, ट्रेस ऑफ A इंटू ए स्टार बोलो, या फिर ट्रेस ऑफ A स्टार इंटू A बोलो, वो एक ही तो बात है। अब ये भी प्रूव करके आए थे। तो इसका सम है, दैट मीन्स A11 इंटू A11 का कॉन्जुगेट प्लस A12 इंटू A12 का कॉन्जुगेट प्लस A21 इंटू A21 का कॉन्जुगेट प्लस A22 इंटू A22 का कॉन्जुगेट। मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा? A11 का मोड का स्क्वायर होगा, इसका A12 का मोड का स्क्वायर है, एंड ये क्या होगा? A21 मोड का स्क्वायर होगा, और ये A22 का मोड का स्क्वायर होगा। और ये क्या है? यही तो है 2x2 के लिए जितने, ये क्या है? सारे A11 मीन्स इसका तो मैट्रिक्स A का ऊपर ही आपको फोकस करना है। राइट माय डियर स्टूडेंट, सो एग्जाम्पल में अगर मैं कंसिडर कर लूँ, अगर 1 प्लस आइटा y 1 माइनस 1 2 अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है, अगर वो पूछता है ट्रेस ऑफ A इंटू ए स्टार अगर फाइंड आउट करना चाहिए, तो इतने महाभारत करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ रिजल्ट अगर याद है तो बस एलिमेंट्स को मोड करके स्क्वायर ही करना है। और मैं जानता हूँ इसका आंसर सिर्फ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही है। तो इसका क्या करना है? 1 प्लस आइटा का मोड का स्क्वायर करना है, प्लस 1 का मोड का स्क्वायर है, प्लस माइनस 1 का मोड का स्क्वायर है, प्लस में 2 अगर मैं इसका आइटा कर दूं 2 आइटा मोड का स्क्वायर करना है बस। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ से क्या आ जाएंगे? इसका मोड z का स्क्वायर यही है x स्क्वायर, दैट मीन्स 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ भी 1 का स्क्वायर है। राइट, यहाँ 1 का स्क्वायर है, यहाँ -1 मोड खा जाएगा और 1 का स्क्वायर ही तो है, और मोड में खोल जाते हैं। मोड 2 का स्क्वायर इंटू मोड आइटा तो 1 होता है, दैट मीन्स 2 का स्क्वायर। तो फाइनल आंसर मेरा यहाँ क्या आएंगे? दैट मीन्स 1 + 1 2 3 4, ये 4 8 आंसर इज द राइट आंसर। आप वेरीफाई भी करना चाहते हो तो वेरीफाई भी कर सकते हो।
ओके, इतनी बात समझ आ गई। तो यहाँ से बच्चों मुझे एक बात बताओ, आपको ध्यान होगा शायद, समझ रही हो। यहाँ से मैं दो कोरोलरी आपके सामने फाइंड आउट करूँगा। देखो ये मोड के कोई नंबर का मोड का स्क्वायर दिया है, ये भी है, ये भी। एंड हम जानते हैं स्क्वायर ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर इज पॉजिटिव। मत बोल देना बच्चों, फ्लो में बच्चे उसको पॉजिटिव बोल देते हैं। ज़ीरो भी तो आ सकता है। ये दिस क्वांटिटी, दिस होल क्वांटिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ज़ीरो। दैट मीन्स वो भी एक रियल नंबर ही आएंगे। मैंने एक एग्जाम्पल भी लिया था। ओके, दिस क्वांटिटी, दैट मीन्स कोरोलरी अगर बनाते हो, नहीं तो नाइन्थ रिजल्ट ऐसे बना लो। नाइन्थ रिजल्ट ये आएंगे, ट्रेस ऑफ ए इंटू मैं एक ही करता हूँ, वो दूसरी वाला भी ऐसे। मीन्स दिस क्वांटिटी इज ऑलवेज दिस, मीन्स इसका मतलब ट्रेस ऑफ ऐसे लिखना है, if capital A is any n cross n complex matrix, then trace of A into A star is equals to this। ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, या फिर sum of squares of modulus of each elements of capital A, ऐसे भी लिख सकते हो। एंड दूसरे में if capital A is a square matrix and complex matrix के लिए ही ये, then trace of A into A star and trace of A star into A is always a non-negative real numbers। यहाँ से कोई बच्चा कह सकता है सर इसका वैल्यू ट्रेस ऑफ ए इंटू ए स्टार कब ज़ीरो आएगा? भैया ये एक ही सूरत में, ये क्वांटिटी ज़ीरो तब एक ही सूरत में आएंगे जब ये सारे के सारे ज़ीरो होना चाहिए। दैट मीन्स ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो। मीन्स कैपिटल ए, मीन्स ये जो मैट्रिक्स है बच्चों वो ज़ीरो मैट्रिक्स ही होना चाहिए ना। दिस इज़ द एनालिसिस बच्चों, ये कोई मजाक नहीं है। एनालिसिस है ये, हम पढ़ते हैं अभी एनालिसिस, और कुछ नहीं पढ़ते हैं। काफ़ी बातें इतने आपने कभी सुने होंगे या फिर कभी आपको किसी ने बताया होंगे, ऐसे आपको कई सारे चीज़ें मैं बताऊंगा। सिर्फ आपको पैशंस रख के ऑनेस्टी के साथ काम करना है तो कुछ बात बनेगी। ये नेट गेट पास करोगे ये तो सेकेंडरी थिंग है, आपको सब्जेक्ट आना चाहिए बच्चों। कहीं भी पढ़ाओगे, कहीं यूनिवर्सिटी इंटरव्यू देने जाओगे, किसी के मैथमेटिक्स के सामने आप बैठेंगे तो आपको कोई, आपका बेस कोई हिला नहीं सकता बच्चों। ओके, तो ये 10th रिजल्ट्स हो गई मेरे पास, ये समझ आ गई। ये भैया ये हमेशा जीरो, ये इक्वल टू भी दिखाई दे रहा है, ये एक ही सूरत पे ये क्वांटिटी जीरो होगा जब ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो हो। इनमें से अगर कोई भी एक नॉन जीरो लोगे तो ये हमेशा स्ट्रिक्टली जीरो से बड़ा आएंगे, मीन्स पॉजिटिव ही आएंगे। तो जीरो मैट्रिक्स अगर कैपिटल है तो उसका ट्रेस मीन्स ये इसका वैल्यू जीरो आएंगे। अगर जीरो इसका आ रहा है तो मैट्रिक्स ही जीरो है। ओके, वहीं से आपका कंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बच्चों ये 11th रिजल्ट पे आप आ जाओ। मैंने अगर आपके पास अब की बार ये कोई n क्रॉस n, अगर ये अब की बार अगर रियल मैट्रिक्स है तो मैं जानता हूँ, मैंने आपको बताया अगर ये कोई A आपके पास, अगर ये कोई रियल मैट्रिक्स है तो इसका A स्टार अगर फाइंड आउट करोगे तो वो मैट्रिक्स A का ट्रांसपोज के बराबर ही तो है। सॉरी, ये कॉन्जुगेट्स तो हाँ इसका ट्रांसपोज की बराबर तो है, तो सिर्फ ट्रांसपोज हो जाएंगे। अगर ऐसा है ना तो आप अगर फाइंड आउट करोगे A इंटू ए ट्रांसपोज या फिर ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज इंटू कैपिटल ए तो वो क्या हो जाएंगे बच्चों, सम ऑफ i फ्रॉम 1 to n ले लो, सम ऑफ j फ्रॉम 1 to n ले लो, और सिर्फ aij का सिर्फ स्क्वायर करना है, मॉड्यूलस के चक्कर में नहीं पढ़ना। अभी ऐसे लिखो या फिर सिर्फ ऐसे लिखो, a11 का स्क्वायर a12 का स्क्वायर करते करते ann का स्क्वायर तक ही जाना है।
ये भी एक नॉन ज़ीरो क्वांटिटी है, ये नॉन नेगेटिव है क्वांटिटी, तो इसका वैल्यू, ये कोरोलरी अगर आप 12 लिखोगे तो यहाँ से इसका प्रूफ आप कर देंगे ना बच्चों। ये ऐसे आएंगे हमेशा, एंड 13 अगर बनाओगे, ये कब ए ट्रेस ऑफ ए इंटू ए ट्रांसपोज की वैल्यू 0 कब आएंगे, सिर्फ और सिर्फ एक ही सूरत पे आएंगे। वो कब होंगे, वो हर एक मीन्स ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, दैट मीन्स मैट्रिक्स ही 0 होना चाहिए। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, इसका प्रूफ तो कर देंगे, जैसे मैंने कॉम्प्लेक्स के लिए करवाया था वैसे ही आपको सिर्फ करना है। तो ये भी नेट में आया हुआ है, वो भी नेट में आया हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ए आपके सामने 1 2 -3 0 अगर मैं लूँ तो पूछता है ट्रेस ऑफ ए इंटू ए ट्रांसपोज, आप अगर कैलकुलेट करो बोल रहा है, कुछ नहीं करना है, इसका 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर करके 1 + 4 + 9 करके जो आंसर आता है, जो 14 आंसर आता है, वही आपके पास इसका वैल्यू आएंगे। कितनी आसान बन जाएंगे जब आपको रिजल्ट आता है। नहीं तो कोई बच्चा अगर ऐसे एग्जाम्पल दे इसको फाइंड आउट करो, वो तो पहले ए ट्रांसपोज फाइंड आउट करेगा और ए इंटू ए ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करेगा और उसका डायगोनल सम लेगा, वो ट्रेस उसके ये करना तो कितने मीन्स अनसिक्योर है, मीन्स ऑब्जेक्टिव अप्रोच एग्ज़ाम है आपका। ऐसे करोगे 5 मिनट्स तो वो खा जाएगा, वो भी मीन्स गलत होने का बहुत चांसेस है, क्योंकि वहाँ तो दिमाग टाइम के ऊपर रहता है हमारे एग्ज़ाम के अंदर में, राइट। तो एक एक सेकंड बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है वहाँ। तो ये हो रहा है बच्चों, 11th 12th 13 मैंने बना दिया। 14 रिज़ल्ट एक लिख लो, 14 रिज़ल्ट, राइट। तो मान लेते हैं ये ए एंड बी आपके पास बच्चों ये ऐसे हैं, दोनों मैट्रिक्स का इस ऑर्डर की होनी चाहिए। मीन्स ए अगर 3 × 5 का है, बी भी 3 × 5 का मैट्रिक्स ही होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो 4 बातें ट्रू होंगे। आप ए इंटू बी ट्रांसपोज कैलकुलेट करो, या फिर आप ट्रेस ऑफ बी ट्रांसपोज इंटू ए कैलकुलेट करो, या फिर मैं थोड़ा मिटा दूंगा यहाँ, या फिर आप ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज इंटू बी कैलकुलेट करो, या फिर ट्रेस ऑफ बी इंटू ए ट्रांसपोज कैलकुलेट करो। तो वो ना सारे के सारे ये 4 बातें एक ही बात है बच्चों। अब मैं आपके लिए ये प्रूफ छोड़ रहा हूँ, क्या आप मुझे इसका प्रूफ दे सकते हैं क्या? बहुत ही आसान है, इस ऑर्डर का लेना है आपको। कोई कंसिडर कर लो A11 A12 करके, और आप फाइंड आउट कर लो ये इसका चीज़ है, आप फाइंड आउट कर लो ये ऐसा क्यों होगा। ये ऐसे अगर नहीं होता तो A इंटू बी ट्रांसपोज आप फाइंड आउट कैसे करते हैं? इस ऑर्डर का हो तब जा कर ना हम फाइंड आउट करते हैं ना बच्चों, ठीक है। तो 15 रिजल्ट पे आप ऐसे मान के चलो, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, ये इंटरव्यू में पूछे जाने वाले, या फिर नेट में, गेट में, हर एक ब्रांच में, क्योंकि ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है बच्चों। हर एक किताब में आपको मिल जाएंगे, स्टैंडर्ड ऑथर्स का आप अगर पढ़ेंगे तो, राइट। मीन्स ऐसा है, आपको ऐसा संसार में 2 मैट्रिक्स ए एंड बी आपको फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। ऐसे मैट्रिक्स 2 मैट्रिक्स भगवान ने ही नहीं बनाया जिसके लिए आप ए इंटू बी माइनस बी इंटू ए अगर कैलकुलेट करोगे वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। There does not exist such 2 matrices capital A and B for which या फिर such that A into B minus B into A is equals to identity matrix. Means God has not created such 2 matrices in the world. भगवान ने ही नहीं बनाया तो मैथमेटिशियंस कहाँ से आते, कहाँ से आए, आप कहाँ से आए हो? तो ऐसे मैट्रिक्स आप
आप ले सकते हो। ये कितनी पावरफुल मीन्स रिजल्ट है। ओके, तो चलिए इसका थोड़ा प्रूफ करवा देते हैं यहाँ से। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत 2 लाइन का तो प्रूफ है, इसका कॉन्ट्रापोजिटिव से प्रूफ करेंगे तो बढ़िया रहेगी। तो ऐसे लिखो, लेट अस लेट करके इफ पॉसिबल मान लेते हैं कि भैया a इंटू बी माइनस बी इंटू ए एक बार के लिए ये होल्ड कर रहा है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, भैया 2 मैट्रिक्स, ये भी एक मैट्रिक्स तो आएंगे ना बच्चों, ये भी एक मैट्रिक्स है, ये भी एक मैट्रिक्स है। वो अगर 2 मैट्रिक्स इक्वल है तो भैया ट्रेस तो मैं ले सकता हूँ ना। अभी इतने प्रॉपर्टीज प्रूव करके आए। यस आई कैन टेक ट्रेस बोथ साइड, तो नो प्रॉब्लम। तो मैंने ट्रेस ले लिया बोथ साइड में। ट्रेस a इंटू बी माइनस बी इंटू ए इज इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ आई एन। ये आई एन है ना, एन ऑर्डर की, जनरली तो एन ऑर्डर की बात कर रहे हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट, इसमें कोई डाउट है आपको? कोई डाउट नहीं। तो बच्चों ये जो ट्रेस का है ना प्रॉपर्टी, ट्रेस जो मैंने a प्लस बी का जो ट्रेस है, ट्रेस ऑफ है प्लस ट्रेस ऑफ बी जो मैंने लिया है, ये सिर्फ प्लस में थोड़ी ना खोल जाएंगे, माइनस में भी तो खोल जाएंगे। ये प्लस और माइनस के लिए बच्चों। ठीक है, तो यहाँ से मैं ट्रेस के प्रॉपर्टी यूज़ करके मैं खोल दूंगा। ट्रेस ऑफ a इंटू बी माइनस ट्रेस ऑफ b इंटू कैपिटल A इज इक्वल्स टू, मुझे बताओ इसका वैल्यू क्या है। मीन्स अगर I2 में लूँगा तो 1 0 0 1 आएंगे, तो ट्रेस ऑफ I2 क्या बनेंगे बच्चों, 1 + 1 दैट इज़ 2, मीन्स 2 × 2 था और उसका आंसर 2 आए। 3 × 3 लेंगे, उसका आंसर 3 आएंगे। ये n × n का है तो उसका आंसर n ही तो आएंगे। ऑलराइट माय डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ से ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे बच्चों, क्योंकि ट्रेस ऑफ a इंटू बी तो ऐसे रहेंगे, ट्रेस ऑफ बी ए को तो ट्रेस ऑफ ए बी तो लिख सकता हूँ, इसीलिए मैं इसको काट दिया। ओके, तो यहाँ से कट करके यहाँ आ गया 0, क्या n के बराबर है? n तो कोई भैया नेचुरल नंबर है ये, ऐसा कोई पॉसिबल है क्या? आपने लेट इफ पॉसिबल करके एज्यूम किया कि भैया संसार में ऐसे 2 मैट्रिक्स कैपिटल A एंड कैपिटल B है, आपने मान के चले थे, जिसके लिए ये होल्ड कर रहा है बोल रहे हो, को उसका यूज करके मैंने कुछ मैनिपुलेशन ट्रेस की प्रॉपर्टी यूज कर दिया। क्या ट्रेस का प्रॉपर्टी यूज करना अलाउड है? बिल्कुल है जी, क्यों दिक्कत है इसमें? ओके, तो ट्रेस का प्रॉपर्टी यूज़ करके मैंने देखा कि ये कभी भी ऐसा नहीं है, तो माय assumption is wrong. What was my supposition? My supposition was there exist 2 matrices A and B for which this quantity is holding, but I used some manipulation and I come to the points that means 0 is never equals to any natural numbers. This was my supposition, so my supposition was wrong. So that is implies there cannot be exist 2 matrices A and B for which this hold. This is the proof, my dear students. Okay, इसमें कोई दिक्कत है? वेरी इम्पोर्टेंट है ये, हर एक स्टैंडर्ड किताब में आपको ये सवाल मिल जाएंगे, तो ये उसका प्रूफ बन गई। तो लास्ट रिजल्ट है माय डियर स्टूडेंट्स, इन्हें ट्रेस में क्या होता है ना, जो साइक्लिक रोटेशन है वो अलाउड है। मीन्स अगर आपके पास 3 मैट्रिक्स है और आपने अगर ट्रेस ऑफ A B C अगर आपने फाइंड आउट किया, ये इसका भी क्वेश्चंस नेट में आया हुआ था, पिछले 10 सालों से पहले ये आया हुआ था, लेकिन अब जो स्टैंडर्ड हो गई ना क्वेश्चंस का पैटर्न, लॉजिकली थ्योरेटिकली बन गई, तो अब की बार तो ये ऐसे नहीं पूछा जाता, लेकिन आपको याद रखना है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो अब मुझे बताओ ट्रेस ऑफ ABC को कैसे तरीके से खोल सकते हो? भैया इसको 1 मान लो एक बार,
तो अगर एक उसको ऐसे मानोगे तो ट्रेस का प्रॉपर्टी यूज करके ट्रेस ऑफ सी इंटू ए बी तो लिख सकते हो। ये एक बार हो गई, तो दूसरी बार के लिए इसको एक मान लो ना, तो उसको कैसे लिख सकते हो, ट्रेस ऑफ इसको बी सी ए। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसे मत लिख बैठना कि किसको एक मानोगे, बस ऐसे ही है। ओके ऑलराइट, ये हो रहा है इसका। अगर 4 होता सर, अगर मेरे पास ट्रेस ऑफ ए बी सी डी अगर पूछा जाता तो क्या है, 3 बार आता। किसको, पहले इसको एक मान लो, इसको दूसरे को इसको मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, तो ट्रेस ऑफ बी सी डी ए, ये एक बना, राइट माय डियर स्टूडेंट्स। और किसको एक मानोगे, इसको एक बार मिटा दो, इस 2 को एक मानोगे और इसको एक मानो, तो ट्रेस का प्रॉपर्टी यूज करके ट्रेस ऑफ ये वाला सी डी इंटू में ट्रेस ऑफ ए बी, राइट माय डियर स्टूडेंट। इसको मिटा देता हूँ मैं एक बार, और ये किसके, ये सारे इक्वल है बच्चों, ये सारे इक्वल्स है, ठीक है। तो अब की बार इसको एक मान लेता हूँ और इसको एक मान लेता हूँ, तो क्या बन जाएंगे, ट्रेस के प्रॉपर्टी डी होके ए बी सी हो जाएंगे, ए बी सी। This is the proper way to write this trace property. Okay my dear students, तो यही हुआ थर्ड टॉपिक जो मैंने ट्रेस के ऊपर बहुत अच्छे से आपको समझाया। और ट्रेस में और इतने तो कोई आपको बताएगा नहीं। तो मैं आपको बहुत सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस दूंगा, वो आप ट्राई करना है। अगर कोई समस्या आता है तो आप मुझे व्हाट्सअप करके भेज सकते हो, वो सारे डाउट्स आपका क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए बच्चों, मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करने के लिए दिया है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चंस मैंने आपके सामने 8 क्वेश्चंस लिया है, इनमें से एक नेट का क्वेश्चंस भी मैंने आपको डाल दिया है। देखते हैं आप कर पाते हैं कि नहीं। वो तो नहीं करेंगे तो मैं हूँ ना, तो वेरीफाई करना है। अगर ये मैट्रिक्स ऐसा है, 2 मैट्रिक्स मैंने लिया है, मैंने जो प्रॉपर्टीज जो रिजल्ट्स दिया है उसका वेरीफाई आपको करना है, ठीक है। तो वेरीफाई करना है, ये भी वेरीफाई करना है, ये भी वेरीफाई करना है, ये देन ऐसे मैंने वेरीफाई ही है, क्वेश्चन सारे वेरीफाई के लिए, ये भी वेरीफाई करो, ये भी वेरीफाई करो। तो ऐसे 2 एग्जांपल्स आप मुझे ए बी 2 मैट्रिसेस लेकर आ जाओ, जो ये वाला नॉन ज़ीरो है लेकिन ये इसका 0 है तो ये 0 नहीं है। ऐसे कुछ एग्जाम्पल आपने यहाँ लीनियर अलजेब्रा में इसलिए इतने काम करते हैं बच्चों, आपको काउंटर एग्जाम्पल देना आना चाहिए, क्योंकि लीनियर अलजेब्रा एक ऐसी सब्जेक्ट है, एक मात्र बोलेंगे तो कोई शक नहीं होगा, कोई मीन्स गलत नहीं है कि काउंटर एग्जाम्पल्स है मैक्सिमम लीनियर एंड लीनियर अलजेब्रा दोनों, लीनियर एंड रियल एनालिसिस 2 ऐसे सब्जेक्ट है जो कि ज़्यादातर काउंटर एग्जाम्पल से ऑप्शंस गलत हो जाती है, ठीक है। तो हम सही आंसर के नज़दीक पहुंच जाते हैं, दिस इज द मैटर्स, और कुछ नहीं है। इसीलिए मैंने आपको ऐसे एग्जाम्पल आपको देना आना चाहिए बच्चों। अगर सिर्फ पढ़ते जाओगे तो वहाँ बात नहीं बनेंगे, आप एग्जाम्पल कंसिडर करना आना चाहिए। मेरे गुरुजी ने बहुत मुझे, इसीलिए मुझे मेरी गुरुजी को मैं बहुत पसंद करता हूँ, ठीक है। इतने काम में करवाता हूँ, उन्होंने तो कुछ सिर्फ बता के वो ज़्यादा काम करवाते थे, तो इसीलिए मैं यहाँ आपको सिखाने के चक्कर में हूँ। नहीं तो मैं कॉन्सेप्ट मुझे नहीं आता तो आपको कैसे समझा पाता बच्चों, ठीक है। आपको काम करना है, अगर नहीं है तो हम हैं बच्चों, डोंट वरी, ठीक है। तो ऐसे एग्जाम्पल फाइंड आउट करना है जो ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई करे। ये अगर ऐसा है तो आप फाइंड करना है, ये मैंने यहाँ लिखवा दिया, फाइंड a टू पावर n b टू पावर n फाइंड आउट। आप a स्क्वायर फाइंड आउट करो, b स्क्वायर फाइंड आउट करो, a क्यूब फाइंड आउट करो, वहाँ से कुछ चीज़ें आपको मिल जाते हैं,
जनरलाइज करने में। A4 तो A5 आप फाइंड आउट करने से, या फिर A³ से ज़्यादातर तो आपको कुछ वहाँ से कॉमन मिल जाते हैं। हाँ भैया, यहाँ से उसके पावर ऐसे कुछ आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये नेट के अंदर में क्वेश्चन पूछा गया था। नंबर तो इधर उधर हो सकता है, मैं आपके सामने ऐसे नंबर एक दे दिया है। अगर B ऐसा है तो ऐसे मैट्रिक्स कैपिटल A फाइंड आउट कर लो जिसका A³ करने से वो जो B मैट्रिक्स है उसकी इक्वल आ जाए। बढ़िया सवाल है, मैं उम्मीद करता हूँ आपसे हो जाएंगे। अगर नहीं तो आप ज़रूर बताना है सर मेरे ये नहीं हुआ है, तो हम करवाते हैं। ठीक है, तो ऐसे भी 2 मैट्रिक्स लाना है आपको A एंड B जो ये वाला होल्ड करें। तो मैंने यहाँ ये हर सवाल के लिए ये भी, इसका भी यही है और इसका भी यही है, मीन्स नॉन जीरो मैट्रिक्स का है ये। आपको एग्जाम्पल लेना है जीरो के लिए तो वो हमेशा हो जाएंगे ना, इसीलिए आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस आप करवाएंगे। आप करके आप खुद देखेंगे जो क्वेरी प्रॉब्लम्स आते हैं वो हम करवा देंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही है। अगर कोई प्रॉब्लम डाउट्स आप फेस करते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप में चैट करके या फिर फ़ोन कॉल से भी आप मुझे आपका डाउट्स क्वेरी को आप बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।